नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं एलडीसी टेस्ट सीरीज मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिएगा। 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के प्रत्येक अंतःकोण की माप का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। ये सभी कोणों का योग होता है, इसमें n का क्या लगा दो, भाग। n का मान 15 रखोगे तो 15 दूनी 30, 30 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 26 इंटू 90 बट्टे कितना आ जाएगा बंधु 15। और 15 6 90 होता है। 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15। प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी आएगी 156 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 156 डिग्री आ जाएगी आपके पास में। ओके बंधु, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। ये दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही भुजा पर हों। ठीक बात है, दोनों जीवाएं केंद्र की एक ही भुजा पर हों तो जीवाओं के बीच की दूरी। ये बंधु केंद्र के एक ही तरफ जीवाएं लेने चाह रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये दो जीवाएं हैं, एक ये ले ली और एक ये ले ली, ठीक बात है। हाँ जी, यहाँ पे आपको वर्त की जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है 17 सेंटीमीटर दी है। ओके, ये बड़े वाली जीवा केंद्र के पास रहेगी 30 सेंटीमीटर की है। तो बताओ बंधु ये कितना होगा 15 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक बात है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि छोटे वाली जीवा है वो कितने की है 16 की है, तो ये 8 होगा, ठीक है। और ये यहां से लंब डाल दिया मैंने, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये 8 है तो ये कितना है 17 है, तो ये बंधु पूरा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 17 15 8 का एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस त्रिक होता है, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ कह रहा है कि जीवाओं के बीच की दूरी, ये पूरा 15 है और ये 8 है, तो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। ये बीच वाली दूरी कितनी 7। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के बारे में बोल रखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो कह रखा है बीसी। तो बताओ बंधु बीसी भुजा के संगत भुजा इस डीईएफ में क्या होगी, बीसी की भुजा के संगत होगी ईएफ। चलो ठीक बात है, ओके। और साथ ही कह रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल डेल 1 मान लेते हैं, इसका अंडरूट अपॉन डीईएफ का क्षेत्रफल अंडरूट डेल 2 मान ले, ठीक है। तो बताओ बीसी कितना है आपके पास में, बीसी 3 है और ईएफ कितना है, ईएफ 4 सेंटीमीटर है अपॉन सॉरी, तो ये यहां से कह सकता हूं अंडर रूट में डेल 1 अपॉन डेल 2 स्क्वायर करूंगा तो मेरे बंधु ये 9 बट्टे कितना आ जाएगा 16। और एबीसी का क्षेत्रफल ऑलरेडी कितना दे रखा है 54 दे रखा है, और ये आ गया डेल 2, ठीक है। 9 का भाग 54 में, 9 6 54 है और 16 6 96 हो जाएगा, तो डेल 2 का मान कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पी तथा क्यू है। एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ऊंचाई और आधार पी और क्यू है। ऊंचाई पी मान लेता हूं और आधार क्या है बंधु क्यू है। चलो ठीक है। कह रहा है कि इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला जाता है। समकोण वाले शीर्ष से मेरे बंधु कर्ण पर लंब डालेगा, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है, ये लंब डाल दिया, ठीक है। हाँ जी, तो इस लंब की लंबाई का एक सूत्र होता है, और क्या सूत्र होता है मेरे बंधु, ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ये लंब डाल दिया अगर बीडी, तो इस बीडी की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, बीडी की लंबाई का सूत्र हो जाएगा पी गुणा क्यू। क्या हो जाएगा पी गुणा क्यू अपॉन में एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, ठीक बात है। हाँ जी, तो अब देखिए बंधु यहां से एसी का खुद का फॉर्मूला क्या होगा, एसी का खुद का, एसी इसका कर्ण है और कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर का अगर वर्गमूल ले लूंगा तो मेरे पास में एसी ही आ जाएगा, एसी आ जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एसी का मान रख दो मेरे बंधु, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन अंडर रूट में क्यू स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, इस 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक बात है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। कह रहा है कि 10 भुजाओं वाले
एक समबहुभुज की अधिकतम 10 सिमेट्रिक लाइन होती है। ये बात सत्य है कि जितनी भुजाएं वाला समबहुभुज होता है, जैसे वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है मैक्सिमम, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में 3 होती है, समपंचभुज में 5 और समषष्ठभुज में कितनी होती है, 6। एक वर्त की कोई सममित रेखा नहीं होती। ये बात मेरे बंधु गलत है कि वर्त में तो अनंत सममित रेखा होती है। ये कह रहा कोई नहीं होती, हम कह रहे हैं कि अनंत सिमेट्रिक लाइन होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य हो गया। एक कोण की अधिकतम 2 सममित रेखाएं होती है। एक कोण की 2 अधिकतम नहीं होती, एक कोण की कितनी होती है, एक की सममित रेखा होती है। ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक समषष्ठभुज की केवल 4 नहीं, इसकी कितनी होती है, 6 होती है। तो ये भी क्या हो गया बंधु, गलत हो गया। तो राइट आंसर तो हमारा यही हो गया कि हमें सत्य कथन पूछा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बंधु आपके पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज ही बनता है। क्या बनता है बंधु, समांतर चतुर्भुज ही बनता है। किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आधे क्षेत्रफल का नया समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। ओके, समचतुर्भुज से आयत प्राप्त होता है। समचतुर्भुज से क्या प्राप्त होता है, आयत प्राप्त होता है। आयत से मेरे बंधु समचतुर्भुज प्राप्त होता है। आयत से क्या प्राप्त होता है, समचतुर्भुज प्राप्त होता है। वर्ग से वर्ग प्राप्त होता है, वर्ग से वर्ग प्राप्त होता है। और समांतर चतुर्भुज से हमेशा समांतर चतुर्भुज ही प्राप्त होता है, आधे क्षेत्रफल वाला। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है एबीसी दिया है, ठीक बात है, हाँ जी, ये दिया है आपको एक ट्राइंगल एबीसी। ओके, ये ट्राइंगल आपको एबीसी दिया है, और इस एबीसी ट्राइंगल में डी बिंदु बीसी पर इस प्रकार है, डी बिंदु बीसी पर है, बीसी पर कोई बिंदु है बंधु डी, ये लो डी ले लिया मैंने, इसको ए से तो मिला ही दूं, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। ये कह रहा है कि बी ए डी हाफ है किससे, एडीसी से, बी ए डी आधा है एडीसी से। तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, इस एडीसी एडीसी ये जो कोण है इसको 2 थीटा ले लेता हूं। तो इसको कितना लेना पड़ेगा बंधु, थीटा ही लेना पड़ेगा। बी ए डी हाफ है, बी ए डी आधा है, ठीक बात है। इसके अलावा क्या है कि बी ए सी 77 डिग्री है। चलो भाई ये 77 डिग्री है, ये पूरा कितना है, 77 डिग्री है। चलो ठीक बात है, 77 डिग्री है। हाँ जी, कह रहा है कि सी 45 डिग्री है। मेरे बंधु ये सी आपके पास में कितना है, 45 डिग्री। मैं आपसे एक बात पूछूं कि 77 और 45 का योगफल जो है, 77 और 45, या फिर एक काम कर लूं कि ये कोण कितना आएगा आपके पास में, ये कोण, ये केवल ये इतना सा कोण मैं आपसे पूछूं, ये कोण आएगा 77 माइनस से थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इन तीनों अंत्य कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक क्या है, त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में मैं 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 77 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना कर दूं, 180 डिग्री। तो ये 2 थीटा में से थीटा घटेगा, थीटा प्लस 7 5 12 11 और 1 12 122 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री में सीधा 100 उड़ा दो, 60 बचे 80 बचेगा, 80 में से 20 घटाया 60, 58 डिग्री, कितना बच गया, 58। थीटा का मान 58 आया है मेरे बंधु, और थीटा का मान 58 आया है, तो आप सारी कुछ वैल्यूज निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो अपन देखते हैं। देखो थीटा का मान कितना आया मेरे बंधु आपके पास में, 58। थीटा का मान 58 आया, तो ये कोण कितना आया, ये कोण 58 का डबल कर दें तो 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 116। और ये 116 है, तो ये कोण कितना है मेरे बंधु, 180 पूरा रेखिक युग्म कोण है। और 180 में से आप 16 घटा दो तो आपके पास में कितना बचेगा, 64 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 64, क्योंकि 64 70 और 180 180 हो जाएगा। अब आपको पूछा किस कोण के बारे में है, ये ए डी बी के बारे में पूछा है, तो आप राइट आंसर कौन सा दे सकते हो, 64 दे सकते हो। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये संगत कोण होते हैं। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होते हैं, इन्हें बोलते हैं अपन कौन से कोण, संगत कोण, ठीक बात है। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म असमान होता है, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है बंधु, असमान नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कथन गलत है। तो अपन कह सकते हैं कौन सा सही है, तो केवल एक कथन सही है, क्योंकि एकांतर कोणों का तो प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये थीटा है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा।
इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं मेरे बंधु? एकांतर कोण बोलते हैं। ओके, तो असमान नहीं समान होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर में, देखो बंधु, एक त्रिभुज दे रखा है आपको एबीसी, ये ट्राइंगल दे रखा है आपको एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है आपको पीक्यूआर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी, इस पे वैल्यूज रख देते हैं अपन। कह रहा है कि एबीसी और पीक्यूआर में कोण ए बराबर पी है। कोण ए बराबर पी है, ये थीटा है, तो मेरे बंधु ये भी क्या है? थीटा है। ओके, साथ ही कह रहा है सी बराबर आर बी है। कोण सी बराबर आर बी है, ये सी अगर अल्फा है तो ये आर भी क्या है? अल्फा। ये अगला ये भी चाह रहा है कि एबीसी पी क्यू आर के सर्वांग हो जाए, त्रिभुज एबीसी एबीसी कॉन्ग्रुएंस हो जाए किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो कोई नियम तो लगना चाहिए, ऐसे तो हो नहीं सकते मेरे बंधु। दो कोण दे रखे आपको, अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। यहां पे AC बराबर पी क्यू हो जाए, AC ये रहा, AC ये रहा, AC बराबर पी क्यू हो जाए मेरे बंधु। एक ही भुजा और उस पर बने हुए दो कोण है, और यहां एक भुजा और उस पर बने हुए दो कोण नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये तो बात गलत हो गई भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर, ये ए बी ले ली मैंने, और यहां पे ये क्यू आर ले ली। बंधु ए बी के सामने का कोण अल्फा है, तो यहाँ क्यू आर के सामने का कोण अल्फा नहीं है, इसका मतलब ये बात भी गलत है भाई आपकी, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं। ठीक है, हाँ जी, ए बी बराबर पी आर, ए बी बराबर पी आर, ये रही ए बी और ये रही पी आर। भाई ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ए बी के सामने का कोण अल्फा है, तो यहाँ पी आर के सामने का कोण अल्फा थोड़ी होगा। इसका मतलब ये कथन भी गलत है बंधु, तीसरा भी गलत है, तो फिर चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर हो जाएगा। ए सी ये रही, ए सी तो ये रही, और पी आर ये रही। बिल्कुल बंधु, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पे ये नियम लगेगा ए एस ए रूल से। किससे? ए रूल से सर्वांगसम हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है, समस्त आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं मेरे बंधु। समांतर चतुर्भुजों में, समांतर चतुर्भुज के प्रकारों की बात करें तो समांतर चतुर्भुजों में ही आयत आते हैं। प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, और प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है मेरे बंधु, याद रखना। ओके, क्योंकि बेटे को बाप के नाम से पुकारा जाना क्या है? सत्य है। ठीक है, हाँ जी, समांतर चतुर्भुज के ऊपर क्या आता है? समलंब चतुर्भुज आता है। क्या आता है? समलंब आता है। ठीक है, तो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं। हाँ जी, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण तो समान होते हैं, आमने सामने कोण समान होते हैं। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है, ये बात भी क्या है? सत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो समलंब चतुर्भुज होता ही होता है। ठीक है, समस्त समचतुर्भुज वर्ग हैं, समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, ये बात क्या है? असत्य है। वर्ग समचतुर्भुज है, वर्ग समचतुर्भुज है, वर्ग आयत है, ये बातें कहना सत्य है, लेकिन आयत वर्ग है और समचतुर्भुज वर्ग है, ये बातें क्या हैं? असत्य हैं। ओके, वह कौन सी माप है जो समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण की कभी नहीं हो सकती? मेरे बंधु, प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बहिष्कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। ऐसे कोई भी बहुभुज है, सपोज दैट ये कोई भी बहुभुज है मेरे बंधु, अंतः कोण और बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर अंतः कोण, इंटीरियर एंगल आपके पास में 150 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 30 का भाग 180, प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है, प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है रेगुलर पॉलीगोन में 360/n, और इसको फॉलो कर जाएगा ये। 30 का भाग लगाओगे आप तो 12 आ जाएगा, और 12 भुजाएं सही है, इसका मतलब 30 डिग्री तो हो सकता है और 50 डिग्री भी हो सकता है। अगला कह रहा कि कौन सा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो हो सकता है, सही बात है। 105 डिग्री, अगर मैं अंदर 105 डिग्री लेऊंगा तो बाहर 75 आएगा, आपको पता है, और 75 n का मान होगा, n का मान 75 होगा, तो 15 का भाग 5 बार, और 15 का भाग देंगे 15 दूनी 30 से, और 15 चौके 60, 24 में भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि 5 का भाग देंगे 5 चौके 20, 5 8 40, 4.8 भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, सॉरी 4.8, ये आपके पास में सॉरी मैं 105 का भाग दे, हाँ 75 का, तो इसका 75 का भाग दोगे तो भुजा की संख्या नहीं हो सकती, इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा
ये 144 क्यों हो सकता है? क्योंकि 144 उधर किसको छोड़ के आता है? 36 को, और 36 का भाग चला जाएगा। इसके लिए 36 आएगा, कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा, ठीक बात है। हाँ जी, इसके लिए कितना आएगा? 72 डिग्री आएगा जिसका भाग जाता है। और इसके लिए कितना आया? 30 डिग्री। लेकिन इसके लिए कितना आया? प्रत्येक बहिष्कोण 75 डिग्री, और 75 डिग्री का भाग देने पर 0.2 में आती है भुजाओं की संख्या, पूरी पूरी आनी चाहिए। अगला, उत्तल पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, उत्तल बहुभुजों के बहिष्कोणों का योगफल हमेशा एक 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360, 360, 360 होता है। 360 को 4 समकोण भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 360 में कितना हो जाएगा? 4 समकोण हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न, एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल एबीसी के आधार बीसी पर बी का अंतः अर्धक, ओके, आधार बीसी पर बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ओके, ये गया अंतः अर्धक, मतलब ये जितना उतना ये है, और सी का बाह्य अर्धक, ये रहा सी, और सी का ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये लो, ये बाह्य अर्धक। तो बाह्य अर्धक के बीच बड़ा कोण कितना होगा? इनके बीच बना हुआ कोण ये होता है a/2। कितना होता है? a/2। इस शीर्ष का आधा होता है। और दो अंतः कोणों पर बना हुआ कितना होता है? 90 माइनस a/2 प्लस a/2, और बाह्य कोणों पर बना हुआ 90 माइनस a/2। तो सिर्फ a/2 राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक कोण है? मेरे बंधु, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री इनका तो होना नहीं है साहब, ठीक है। हाँ जी, ये हो जाएगा 60, 30, 90, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ जी, सॉरी, इनका तो नहीं होगा यार, 90, 190 हो रहा है, इनका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इनका भी 90 नहीं होगा। तो 100, 100, 100 वाले तो 90 है, वैसे ही नहीं होंगे। ये 55 और 35 का योग कितना होगा? 90। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज की परिमाप दे रखी है, उसके अंतःवर्त की परिधि दे रखी है। मेरे बंधु, अंतःवर्त की त्रिज्या को किससे लिखते हैं अपन? अंतःवर्त की त्रिज्या को, अंतःवर्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे? स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक बात है। हाँ जी, अब आपको क्या दिया हुआ है इसमें? कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, एस होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 12। डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंतःवर्त की त्रिज्या नहीं है। परिधि आपके पास में 44 डिग्री दे रखी है, मतलब 2πr बराबर 44 है। 2π का मान 22/7 इंटू आर बराबर 44, से 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया? 7। और आर बराबर 7 आ गया, तो 12 संतु कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84। तो यहां से राइट आंसर कौन सा होगा? 84 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक बात है। अगला, अगला बंधु देखो, प्यारा सा प्रश्न है और फेवरेट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में DE समांतर BC है, और DE समांतर BC होती है तो अपन कह सकते हैं AD अपॉन DB 3/5 है। AD ये 3 है, और ये पूरी कितनी है बंधु? AD 3 है आपके पास में, AD कितनी है? 3 है। ये 3 दे रखी है, और ये DB कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, ओके। अब कह रहा है AC आपके पास में पूरी 4.8 है। पूरी कितनी है? ये AC 4 पॉइंट कितनी है? 8 है। आपको किसका मान पूछा है? इस AE का मान पूछा है। क्या ही दिक्कत है? इधर देखो, जब त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर है, तो यहाँ वो रूल लगा देते हैं अपन कि AD अपॉन क्या लगा देते हैं? AD अपॉन AB, AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा AE अपॉन AC, ओके। तो बताओ, यहाँ समरूपता लगा देते हैं, तो AD का मान 3 है, और AB का मान कितना है? 8 है। और AE का मान x है, तो AC का मान कितना है? 4.8 हो गया। लो भाई, ये सॉल्यूशन हो गया आपके पास में। 8 6 48 होता है, तो 0.6 हो गया। 6 3 18 होता है, तो 1.8 हो गया। x का मान कितना आ गया? 1.8 आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है? इस ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन। एक वर्त की स्पर्श रेखा PT 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। PAB वर्त की एक छेदक रेखा है, PA 3 सेंटीमीटर है, तो PB का माप ज्ञात करो। मेरे बंधु, इसका सीधा संबंध बताया हुआ है कि PT स्क्वायर बराबर होता है PA डॉट PB। PT स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर PA का मान 3 इंटू PB। 36 में 3 का भाग लगाएंगे, PB आ जाएगा आपके पास में। PB आएगा कितना? 12 आ जाएगा। PB 12 आ जाएगा, और अगर आपको BA पूछता तो 12 में से 3 घटा देते, कितना आ जाता? 9 आ जाता। देन अगला क्वेश्चन,
एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है PQRS। समलंब चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात समथिंग अपॉन समथिंग बटे समथिंग अपॉन समथिंग। तो 5x माइनस 10 है, 5x माइनस 10 बटे ये नीचे वाला भाग कितना है 2x प्लस 1 बराबर अपन कह सकते हैं कि 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बटे 4x माइनस 5 हो जाएगा। देन यहां से अगर आप इसको वजर गुणा करो तो कर लो, अक्स का मान चाहिए तो उठा के पटक दो ऑप्शन से। 3 रखोगे तो 5 3 15 में से 10 घटाया, 3 रखोगे तो 5 3 15 में से 10 घटाया तो आपके पास में कितना बचा 5, 5 बटे 3 दूनी 6 और 1 कितना 7 बराबर। 3 रखोगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाया 5 बटे 3 चौके 12, 12 में से 5 गया कितना 7। बिल्कुल राइट आंसर 3 ही होगा इसका। 2 क्यों नहीं होगा, कैसे आप 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, ये 0 आ गया, ये तो नहीं होगा। 4 रखोगे तो 4 5 20, 20 में से 10 घटाया 10 बटे 4 दूनी 8 और 1 कितना 9 बराबर। ये 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाया 7 बटे 4 चौके 16, 16 में से 5 घटाया कितना 11। ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे बंधु इसने कहा है कि एक्स वाई जेड 64 है, आकृति में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये 64 दे रखा है, बिल्कुल चित्र में दे रखा है। एक्स वाई को बिंदु पी तक लंबा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई को बिंदु पी तक। यदि रेखा वाई क्यू, रेखा वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो ये थीटा है तो भाई ये भी थीटा ही है फिर, ठीक है, समद्विभाजित करती है तो ये कह रहा है कि एक्स वाई क्यू का मान बताओ, एक्स वाई और क्यू का मान बताओ, एक्स वाई और क्यू का। पहले एक बात बताऊं, ये पूरा कोण कितना है भाई 180 डिग्री का, तो अपन कह सकते हैं कि 64 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 180। तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 180 में से 60 घटा लो मेरे बंधु, 120 और 4 घटाओ 116, 116 में 2 का भाग लगाओ, 2 5 10, 2 8 16, 58 डिग्री, ये 58 आया है आपके पास में। आपको पूछा है कौन है एक्स वाई और क्यू, एक्स वाई क्यू का मान है 64 डिग्री में आपको 58 और जोड़ना पड़ेगा, 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री आ गया, 110 और 12 122 डिग्री जो ए ऑप्शन में है, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए चित्र में के और एल समांतर रेखाएं हैं, ए प्लस बी का मान पूछा है। मेरे बंधु 2 समांतर रेखाएं हैं, ये तीसरी समांतर रेखा और खींच दूं, तीसरी समांतर रेखा और खींच दूं, तो मेरे बंधु ये समांतर रेखाएं है, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये ए है तो ये भी कितना होगा ए डिग्री होगा, और इन 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो ये भी बी होगा। और ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का मान तो यार 45 के बराबर ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ जी, तो राइट आंसर कौन सा होगा ए होगा। अगला कोई छूट तो नहीं गया, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्यू आर वर्त की स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर वर्त की स्पर्श रेखा है, ओ वर्त का केंद्र है, यदि ए ओ बी 110 डिग्री है, मेरे बंधु ए ओ बी केंद्र पर बना हुआ कोण 110 डिग्री है, तो फिर याद रखना वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया, ये अंतः वर्त अंतः केंद्र नहीं है, परिवर्त का केंद्र है ये वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये त्रिभुज है और त्रिभुज में ये परिवर्त का काम कर रहा है, और ये 110 डिग्री है, तो यहाँ कोण कितना डिग्री का बनेगा। इसको अलग ही बना लेता हूं मैं डायग्राम को अलग, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ये स्पर्श रेखा है और ये इस प्रकार से यहाँ आई, और ये केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाया, और वहां परिधि पर मेरे बंधु ये अगर केंद्र पर 110 डिग्री का बन रहा है, केंद्र पर 110 डिग्री का बन रहा है, तो परिधि पर कितने डिग्री का बनेगा 55 डिग्री का बनेगा, परिवर्त के केंद्र वाले नियम से, ठीक बात है। हाँ जी। अब मैं एक बात बता दूं, वर्त की किसी जीवा द्वारा, सॉरी आपको एक बात बताऊं, वर्त की ये जीवा है, वर्त की जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर बनाया गया कोण स्पर्श रेखा के साथ उसी अनोदर वर्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। ये मेरा नियम लिखाया हुआ है, एकांतर वर्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। एकांतर वर्तखंड कौन है ये मैं कैसे समझाऊं, इधर देखो, ऐसे समझो आप, ऐसे समझो, ये वर्त है, ये स्पर्श रेखा है, वर्त की किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर दूसरे वर्तखंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है, ठीक बात है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव का यहाँ कितना टाइम है, ठीक है। आपको पूछा है ए बी
क्यों पूछा है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा क्यों, तो ये 55 ही आंसर हो जाएगा। तो मेरे बंधु राइट आंसर यहाँ से कौन सा होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आकृति दी गई है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आप चल पड़ो, इसका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। आपको देखो बंधु, एक आकृति दी गई है और पी क्यू और आर एस एक बिंदु पर ओ पर काटते हैं, पी क्यू और आर एस एक बिंदु ओ पर काटते हैं, एस ओ टी 75 है, दे रखा है एस ओ टी 75 डिग्री दे रखा है। मेरे बंधु ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री का। तो इसमें मेरे को क्या क्या एलिमेंट मिले, 4b प्लस 75 प्लस बी बराबर कितना, 180। तो ये मेरे पास में 5b आ गया, 5b बराबर कितना आ गया, 105। और b बराबर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 डिग्री। b का मान 21 डिग्री आ गया। आपको एबीसी के मान ही पूछे क्या, तो b का मान तो आ गया मेरे बंधु, b का मान 21 डिग्री एक ही ऑप्शन में है। आप अगर देखो तो माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में b का मान 21 डिग्री दे रखा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। और वेरीफाई करवा दो बंधु, b का मान 21 डिग्री है, तो मेरे बंधु 21 4 कितना होता है, 84। आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा कोण भी कितना डिग्री का है, 180 का, तो 21 4 84 डिग्री प्लस 2c बराबर ये भी कितना होगा, 180 होगा। तो 2c बराबर कितना होगा, 96 होगा। और c बराबर कितना होगा, 48 आएगा। बिल्कुल c बराबर 48 है, आप खुद देख लो। c बराबर 48 है। अब a मैं आप पे छोड़ रहा हूं, क्या दिक्कत है यार, 48 है, 2c बराबर 96 है, 180 में से 96 घटा लो आप, तो a का मान ऑलरेडी आ जाएगा कितना, 84। ठीक बात है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो शीर्ष लंब समान होते हैं, कितने शीर्ष लंब समान होते हैं, दो शीर्ष लंब बराबर होते हैं इसके, कितने शीर्ष लंब बराबर होते हैं, दो शीर्ष लंब बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ जी, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ जी, बताओ विषम बाहु त्रिभुज के तीनों ही असमान होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, असमान होते हैं। हाँ जी, इसका कुछ कह नहीं सकते, अगर ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो शीर्ष लंब बराबर हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है। एक त्रिभुज एबीसी में एबीसी, चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बंधु, 2 गुणा कोण ए बराबर 3 गुणा कोण बी बराबर 6 गुणा कोण सी। एक तरीका तो ये है, कोण ए, कोण बी और कोण सी का अनुपात निकाल लो। एक का चाहिए तो 6 3 18, बी का चाहिए तो 6 दूनी 12, सी का चाहिए तो सी को छुपा लो, 3 दूनी 6, 18 12 कितना हो गया, 30 और 6 36, 36 नहीं चाहिए मुझे, 180 चाहिए। 15 से गुणा कर दूं, 15 से गुणा कर दो बंधु, क्योंकि 15 6 कितना होता है, 90, सॉरी किससे गुणा करेंगे इसको, 12 से गुणा कर दूं, सॉरी 5 से, 6 पंजे 30, 5 ती 15, हाँ 5 से, 5 डिग्री से गुणा कर दूं, 5 6 30, 5 ती 15 3 18, 5 से गुणा करोगे तो 18 पंजो 90, 5 से गुणा करोगे तो 12 पंजो 60, और 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजो 30। ये किस में दिए हुए हैं आप देख लो, ए बी सी, 90 60 और 30 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ठीक बात है, इसको वेरीफाई भी करवा देते यार, सबसे अच्छा था। 90 दूनी, चलो इसको करता हूं, 30 दूनी 60, 60 3 180, ये क्या बराबर होते हैं कि नहीं होते, इसको करो देखें, 90 दूनी 180, 60 3 180, 30 6 180। जो वेरीफाई करवाना जानता है वो फटाफट करके चला जाता है प्रश्न को। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का मान, ये है भुजाओं की संख्या, ये पहले दूसरे तीसरे प्रश्न का ही रिपीट प्रश्न है, इसमें उल्टी बात पूछी है। समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण की माप दे रखी है, प्रत्येक अंतः कोण की माप होती है 2n - 4 × 90। सभी अंतः कोणों के योगफल में n का भाग लगा दो, बराबर कितना है, 140 है। मेरे बंधु काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां 0 से 0 काट देता हूं, ठीक है। हाँ जी, 9 दूनी 18n - 37 बराबर आ जाएगा आपके पास में 14n। 14n में 18n में से इधर आके घटेगा तो 4n बराबर 36 और n बराबर 9 आ गया। n बराबर 9 आ गया तो राइट आंसर बी दे दो। इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं,
प्रत्येक अंतः कोण अगर आपके पास में 140 है तो बहिष्कोण कितना होगा? यार बहिष्कोण तो मुझे लगता है यहाँ पे कितना होगा, 40 ही होगा। और 40 होगा तो 360 डिग्री में 40 का भाग लगा दो, एन का मान फिर कितना आएगा, 9 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। एक वर्त में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई बात नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, बस ऐसा ध्यान रखना। इसमें कुछ बातें तो नहीं कही है कि ये इसके किधर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है, वापस मिटा लेंगे अगर ये के अंदर के एक ही तरफ पर कुछ भुजाएं बाउंड कर दे तो। ये एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहां ये कह रहा है कि ए सी और बी डी पी पर काटते हैं, ए सी और बी डी काटते भी हैं। ये लो मेरे बंधु, ये ए सी हो गया और ये बी डी हो गया। ये किस बिंदु पर काट रहे हैं, पी बिंदु पर काट रहे हैं। चलो ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। इंफॉर्मेशन क्या है ये सुनो, ए बी बराबर ए सी है, ये रहा मेरे बंधु ए बी और एक ए सी भी है। ओके, ये दोनों बराबर है, चलो ठीक है। फिर क्या कहा है कि बी ए सी 48 डिग्री है, बी ए सी 48 डिग्री है, बी ए सी ये 48 डिग्री है। मैं आपको एक बात पूछूं, ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है क्या आपको अलग से? मैं अलग से बना देता हूं, भुजाएं जिस कलर में है उसी कलर में बना देता हूं। ये लीजिएगा साहब, ये त्रिभुज किसी को नजर आ रहा है तो मुझे एक बात बता देना आप। तो ये बिंदु है सी, ये बिंदु है बी और ये बिंदु है ए, और ये हमने 48 डिग्री ले लिया, 48 ले लिया। ये बराबर हमने दिखा रखा है, ए बी बराबर ए सी खुद ने कहा है, लिखा हुआ है। अब बताओ बंधु, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। तो मेरे बंधु तीनों अंतः कोणों का योग 180 कर दो, या फिर आपके पास में एक दूसरा रास्ता भी होता है, 180 में से 48 घटा लो आप। तो 180 में से 48 घटा लो, 180 में से 48 घटा लो, 40 घटाते तो 140 मिलता, और 48 घटाया तो 132 मिलेगा। 132 में 2 भाग कर दो आप, 2 भाग करोगे तो थीटा का मान कितना आएगा, 2 का भाग 6 बार, बच गया 1, 2 का भाग फिर 6 बार, 66 66 आएगा। ये ले बंधु, 60 60 120, 120 और 4 कितना, 160 160, और बच गया आपके पास में 6 दूनी 12 8 18 20 20, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 100, ये 66 हो गया मेरे बंधु। ये पूरा मेरे पास में 66 है, ध्यान रखना, ये पूरा 66 है, और वो भी पूरा कितना है, 66। अब आपको क्या चाहिए उस पे चलो अपन तब जल्दी नजदीक पहुंचेंगे प्रश्न के। हमें चाहिए एडीसी का मान, किसका मान चाहिए, एडीसी का मान चाहिए, इस कोण का मान चाहिए। यार ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से मैं 66 घटा लूं, हाँ जी 120, 120 में से 6, 114 आ गया, 114 डिग्री इस कोण का मान आ गया। ये लो, ये आपको पूछा था जिसका मान कितना आ गया, 114 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, एक वर्त चतुर्भुज पी क्यू आर की भुजाओं को स्पर्श करता है। एक चतुर्भुज है मेरे बंधु, ये रहा पी क्यू आर एस, इसको एक वर्त चतुर्भुज को स्पर्श करता है। देखो इन चीजों को प्रूव करूंगा तो इन 40 क्वेश्चनों में 2.5 घंटा लग जाएंगे, वरना मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता ही रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पूरी चीजें शॉर्टकट लिख रहा हूं। तो बताओ बंधु यहां से मुझे कि यहाँ पे ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। पी क्यू 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके, और क्यू आर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। आर पी एस कितना दे रखा है, पी एस दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और मेरे बंधु आर एस का मान आपसे पूछा है। मैं तो शॉर्टकट में एक बात बोल दूं कि समूह भुजाओं का योग कर लो, 8 + 12 कर लो, यही 11 प्लस उसे आर एस के बराबर होगा। ये 20 में से घटा लो, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास में आर एस का मान, या एस आर का मान कितना, 9 सेंटीमीटर। थोड़ा बता देता हूं आपको ये कैसे होता है। देखो अब बंधु डायग्राम में थोड़ी ओवर राइटिंग हो जाएगी, कैसे होगी थोड़ा देखना। बंधु ऐसे कर दूं मैं, सुनना, इसको अगर अल्फा मान लूं तो ये भी अल्फा, क्योंकि बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इसको x मान लूं तो ये भी x होगी, इसको y मान लूं तो ये भी y होगी, ओहो ये भी y होगी, और इसको z मान लूं तो ये भी z। अब मेरे बंधु सुन, अल्फा प्लस z प्लस x प्लस y, इधर भी
अल्फा प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई होगा। अर्थात आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। बात याद रख लेना, नियम याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। 130 डिग्री के परिपूरक, मेरे बंधु ध्यान रखना, जो संपूरक होता है ना, संपूरक, इसी को ही परिपूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपूरक कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये जो पूरक होता है ना, पूरक, इसी को ही कोटिपूरक कहा जाता है और इसी को ही अनुपूरक कहा जाता है। पूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो मैं आपसे एक बात की जानकारी लेना चाहता हूं, 130 डिग्री के परिपूरक कोण, 130 का परिपूरक कोण क्या होगा? 50 ही होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना चाहिए हमें? 90, 180 चाहिए। ठीक है, क्या कोटिपूरक? इसका कोटिपूरक, कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है? 90, तो कितना होगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला, ये देखो कुछ कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हाँ जी, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन फटाफट फटाफट देखो सिंपली। हाँ जी, पी क्यू 13 इकाई लंबाई की एक सीधी रेखा है। पी के निर्देशांक ये है, क्योंकि ये है तो अपन को कह रखा है कि एक्स का मान क्या होगा। बंधु एक पी क्यू रेखाखंड दे रखा है, ये पी क्यू, ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। पी बिंदु के निर्देशांक 2,5 है, चलो कोई बात नहीं है। क्यू बिंदु के निर्देशांक x कोमा कितना है? -7। और इस पी क्यू की लंबाई कितनी दे रखी है? 13 यूनिट। मेरे बंधु दूरी सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी आपको 13 दे रखी है अंडर में, x2 आपके पास में x है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में -7 है, -5 का होल स्क्वायर। मेरे बंधु -7 -5, तो इधर स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो 169 हो जाएगा। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे बंधु? 12, और माइनस के 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 अगर घटाएंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 25। मेरे बंधु इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 मान आएंगे, तो x माइनस 2 बराबर आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो +-5 आएगा। अगर मैं +5 से आगे बढ़ लूं तो x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। ठीक बात है। और अगर मैं -5 से आगे बढ़ लूं तो बंधु यहां पे राइट आंसर क्या होगा? -5 से आगे बढ़ लूं तो x माइनस 2 बराबर यहां पे कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, तो यहां से x बराबर ये -5 + 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3। -3 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 7 ऑप्शन में पड़ा है, तो x का मान कितना होगा? 7 हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों वैलिड होते हैं। अगर आपने +5 लिखा है तो आपकी वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, 7 आ गया आपका, लेकिन वर्गमूल में 2 समाकलित मान होते हैं प्लस माइनस के साथ। बिंदु और बिंदुओं की इस अक्ष वाई से दूरी के वर्गों का योग 2b² निम्नलिखित इसमें से कौन सा सही है? कोई दिक्कत नहीं है। दो बिंदु है, एक बिंदु है a,0, ओके, दूसरा बिंदु है -a,0, और ये तीसरा बिंदु है xy। ओके, एक बिंदु बोला है, अगले ने कहा है कि बिंदुओं की बिंदु से दूरी के वर्गों का योग, ये दूरी और ये दूरी, इसको d मान लूं, इसको x मान लूं, सॉरी x तो क्या मानूं यार, इसको d मान लूं, इसको l मान लूं, तो बिंदुओं की बिंदु से दूरी के वर्गों का योग, तो d² प्लस l² बराबर 2b² है। मेरे बंधु सबसे पहले एक बात बताओ, ए है यहां पे, ओके, x माइनस d का मान क्या होगा? d का मान होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और d² में अंडर हट जाएगा, प्लस l का मान आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, एल का मान तो अंडर रूट में आएगा, लेकिन एल स्क्वायर में वो छुप गया, 2b स्क्वायर आ गया। मेरे बंधु ये खोल दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। मेरे बंधु इसको आगे सॉल्यूशन करें तो 2ax से 2ax तो क्या हो गया, कट गया, 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2 ही वाई स्क्वायर आ गया, 2 ही तो एक्स स्क्वायर, 2 ही वाई स्क्वायर और 2 ही ए स्क्वायर और बराबर 2 ही बी स्क्वायर। सबका 2 उड़ाओ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर देता हूं, एक काम करता हूं या पड़ा रहने दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ये चाहता है उसके अकॉर्डिंग दे दूंगा। पहला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, पहला ऑप्शन सही नहीं है। एक्स स्क्वायर 2b स्क्वायर तो नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं कह सकते। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहां से ला रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको एक काम करूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को उधर भेज दूं, आपको इधर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये लो, आपके जैसा आया वैसा बन गया, राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट अगला, चार ऐसे रे की बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? 6 रेखाएं खींची जा सकती है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखो बंधु, चार ऐसे रे की बिंदु से 1 2 3 4 बिंदु हैं, इनसे 6 रेखाएं खींची जा सकती है, 1 2 3 4, माइंड मत करना, 5 6, टोटल कितनी 6, या NC2 भी बोलते हैं, NC2 रेखाएं, 4C2, 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1, 12 बटे 2 बराबर कितने, 6 रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है जिसकी 7,6 और 3,4 से दूरी बराबर है? मेरे बंधु वाई अक्ष पे हमेशा x 0 होता है, ये लो, ये है x अक्ष आपका और ये है y अक्ष। मैं तो आपको इतना ही बता दूं कि एक तो बिंदु है 7,6, x पे 7 और y पे कितना 6, एक बिंदु है x पे -3 और y पे 4, x पे -3 और y पे कितना 4। y अक्ष पर कोई बिंदु है जिसमें x तो 0 है लेकिन y का y मान ले लूं, हाँ जी, जिसकी इन दोनों से दूरी बराबर है, तो या तो बाई ऑप्शन उड़ा सकते हो इसको, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये जितनी दूरी आ रही है उतनी दूरी ये आएगी, अर्थात में इसको अल्फा मान लूं, इस दूरी को क्या मान लूं, बीटा। तो मेरे बंधु अल्फा दूरी कितनी आएगी, अल्फा दूरी आएगी 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट लगेगा, और बीटा क्या आएगी, बीटा बीटा आएगी अंडर रूट में, वही बात, बीटा आएगी 0 माइनस सॉरी 7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और दोनों दूरियों को बराबर करना है, बराबर करेंगे तो इनके अंडर रूट तो कट जाएंगे, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई बराबर, इधर आ जाएगा क्या मेरे बंधु, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12 वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा साहब, ओके, हाँ जी, ये 12 वाई इधर आएगा तो 4 वाई बचेगा, और ये 16 और 9 कितना 25, 25 उधर जाके घटेगा, 9 और 6 15, और ये कितना हो जाएगा 3 4 कितना 7 और 1 8 85 -25, तो बताओ 4 वाई बराबर कितना आ जाएगा, 85 में से 5 गया 20 गया 60, वाई का मान कितना आ गया 15। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई का मान इसका कितना आ जाएगा 15, तो 0,15 कौन से ऑप्शन में पड़ा है आपके पास में, पहले ही ऑप्शन में पड़ा है, इसको ऐसे भी उड़ा सकते थे, ये रखो 15 रखो यहाँ पे, 15 रखो यहाँ पे 15 रखो, वाई का मान ही तो पूछा है ना, एक्स का तो 0 है, तो 3 में से 0 घटाया 3 का स्क्वायर 9, 15 में से 4 घटाया कितना 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 9 जोड़ दो 130, अंडर रूट का 130, 7 का 49 और 15 में से 6 घटाओ 9, 9 का स्क्वायर 81, 49 में से 49 में 81 जोड़ दो, वो भी अंडर रूट 130 ही आएगा, तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगला
बिंदु में भुज का मान क्या है मेरे बंधु? एक होती है भुज और एक होती है कोटि। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको तो अपन बोलते हैं भुज एब्सिसा, और इसको बोलते हैं कोटि ऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ जी, तो ये होती है भुज, तो भुज का मान कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है मेरे बंधु? ये इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश नेगेटिव हो गया, ये वाई है, ये वाई डैश नेगेटिव हो गया। इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। आप देख लो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में है बताओ बंधु? द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड में है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अगला अगला कह रहा है वाई बराबर एक्स के सापेक्ष मेरे बंधु, बिंदु है एक्स एक्स, बिंदु एक्स वाई है, इसका एक्स एक्स में प्रतिबिंब देखते हैं। एक्स एक्स में प्रतिबिंब देखते हैं, किस में देखते हैं? एक्स एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अगर किसी बिंदु का एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब देखते हैं तो वाई निर्देशांक नेगेटिव हो जाता है। कौन निर्देशांक नेगेटिव हो जाता है? एक्स एक्स में किसी बिंदु का प्रतिबिंब देखते हैं तो वाई का चिन्ह क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। हाँ जी, एक्स कोमा वाई का, एक्स कोमा वाई का मेरे बंधु वाई एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब देखते हैं, वाई एक्स के सापेक्ष देखते हैं तो एक्स नेगेटिव हो जाता है। ओके, हाँ जी, किसी बिंदु एक्स कोमा वाई का, एक्स कोमा वाई का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब देखते हैं। किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब देखते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं साहब, ठीक है। हाँ जी, किसी बिंदु x कोमा वाई का, किसी ये स्टैंडर्ड माप है पहले के लिए, x y बराबर x में देखते हैं, रेखा y बराबर x में देखते हैं तो दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, y x की जगह और x y, भुज कोटि की जगह और कोटि y की जगह, और x y का अपन y बराबर माइनस एक्स में देखते हैं। माइनस एक्स में देखते हैं तो स्थान तो बदलते ही हैं और अपना चिन्ह भी बदल लेते हैं। ओके, तो हमें तो पूछा है 3,4,-3 का एक्स वाई बराबर एक्स के सापेक्ष, तो वाई बराबर एक्स के सापेक्ष दोनों अपना स्थान बदलेंगे। ये कोटि है वो भुज की जगह आ जाएगी और भुज किसकी जगह? कोटि की जगह। तो -3,4 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। कह रहा है कि इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं की प्रवणता, प्रवणता को अपन एम बोलते हैं बंधु, इसको टेन थीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन थीटा, थीटा भी बोलते हैं। और ये होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ बंधु, इसको स्लोप भी बोल देते हैं। तो y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 1 बटा x2 माइनस x1, x2 कितना है? 3, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो 5 में से 1 घटाया 4 बटे कितना? 4। ये कैसे हुआ भाई? 5 में से, सॉरी y2 माइनस y1 मेरे बंधु, मैंने यहाँ थोड़ा गलत कर दिया। y2 माइनस y1, y2 5 है और y1 कितना है? प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। x2 माइनस x1 3 माइनस 1 तो ये 6 बटे 2, और इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी? 3। इसकी टेंजेंट कितनी आएगी? आपके पास में कितनी आ जाएगी? सॉरी, प्रवणता कितनी आएगी? स्लोप कितनी आएगी? 3। उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताओ जिसके तीनों शीर्षक। बंधु, केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 x2 और x3 बट्टा कितना? 3, और y1 y2 और y3 बट्टा कितना? 3। ये होते हैं केंद्रक के निर्देशांक। किसके होते हैं? केंद्रक के। तो सबको जोड़ दो तो x1 कितना है? 1 माइनस 4 और प्लस 4 बट्टा कितना? 3, कोमा y2 2 माइनस 3 और प्लस 1 बट्टा कितना? 3। मेरे बंधु, 4 से 4 कट गया, 1/3, और ये 3 से 3 0 आ गया। तो 1/3 कोमा 0 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। कह रहा है कि बिंदुओं के मध्य की दूरी बताओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र अपन ने 2-3 बार लगा लिया। x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? -9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस से 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये माइनस का 14 हो गया और 196 आ गया स्क्वायर, प्लस से ये माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये 6 6 12 और 9 1 10 और 1 11 और ये 2, तो 212 अंडर रूट में 212। इसका कोई कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हो आप, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हो? बाहर। मेरे बंधु, इसमें 4 आ रहा है, 4 का भाग लगा दो इसमें, 4 5 20 और बिल्कुल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4 गुणा 4 पंजो 20 और 4 × 12 53। तो 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 53 भी इसका उत्तर है, सही है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट और लास्ट आपके पास में कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा? मेरे बंधु, विभाजित किस अनुपात में करेगा? क्या लिखाया हुआ है आपको?
x1 y1 कोई बिंदु है और ये बिंदु x2 y2 है, x2 y2 है, और इनको ये x y बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो लेमडा का मान मैंने बताया था x1 माइनस x बटे x माइनस x2। तो बताओ बंधु, x1 माइनस x से बिंदु का मान क्या है? बिंदु है 3 कोमा कितना, -9। ओके, और साथ ही कह रहा है कि 1 कोमा -3 और -3 कोमा 9 को। तो x का मान कितना है? x1 का 1 -3। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात क्या है? 3 माइनस माइनस कितना, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस x2। तो बताओ ये कितना आएगा? माइनस का 2 बट्टे कितना, 6। ये आएगा माइनस का 1/3। माइनस का 1/3 का मतलब होता है 1:3, और 1:3 में बाह्य विभाजित करेगा। क्या करेगा? बाह्य विभाजन होगा ये अपने आप में। माइनस का चिन्ह आए तो बाह्य विभाजन, और प्लस का चिन्ह आए तो अंतः विभाजन। तो ये इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हुआ। ओके दोस्तों, थैंक यू।